हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंग्स एजुकेटर पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 29 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावनाएं भी सर्वाधिक रहेंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसके द्वारा मौसम मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिए, कौन सा मौसम। अगर हम बात करें तो मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है मौसम मोबाइल ऐप, जो कि भारत के जो है वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अगर आपको ध्यान में हो तो पिछले ही कुछ सेशंस के अंदर हमने ये भी बताया था कि भारत को जो है वो WHO का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है आगे आने वाले 2 सालों के लिए, और वर्तमान के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व WHO में कर रहे हैं कौन? भारत के ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी। तो ये थे इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। तो आपको ध्यान रखना है, मौसम मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा, और जिसका आप लोगो यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका लोगो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में हुई SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। SCO के अंदर जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता या उसके अंदर जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा किया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है वो कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ और योजनाएं, तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कुशल सेतु योजना, ये भी लॉन्च की गई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपए में। मतलब जीवन शक्ति योजना के तहत जो है महिलाएं 11 रुपए में मास्क बनाकर वितरण करेंगी। इसके अलावा टॉप पेरेंट्स ऐप फॉर स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन के काल के अंदर जो है वो टॉप पेरेंट्स जो है वो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो कि पेरेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए था, उनकी एजुकेशन के लिए। उनको किस प्रकार से जो है वो शिक्षा के अंदर जो है गाइड किया जा सकता है, उसी पे बेस्ड है टॉप पेरेंट्स ऐप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संकल्प योजना, जो कि बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए, यह भी लॉन्च की गई थी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। और हम ही सभी को पता है कि हाल ही के अंदर जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया श्वसन की बीमारी के चलते, और पिछले कुछ समय से जो है वो अपने कार्यभार नहीं संभाल रहे थे। वो अस्पताल में भर्ती थे और उनकी जगह जो है वो अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन हो जाएगी? आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा हम सभी को पता है कि शिवराज सिंह चौहान देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनका कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो ये थे इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज का कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 जुलाई को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 26 जुलाई को जो है वो कारगिल विजय दिवस बनाया गया, और इस बार जो है वो 21वां एडिशन जो है वो कारगिल विजय दिवस का बनाया गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इस पुस्तक को जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक, जिसका नाम क्या हो जाएगा?
द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड, जिसका लोगो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर, जो कि भारत के क्या हो जाएंगे, विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में जो है वो कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एस जयशंकर के द्वारा हाल ही के अंदर बांग्लादेश को दिए गए 10 रेल इंजनों का उद्घाटन भी जो है वो एस जयशंकर के द्वारा किया गया, और 10 इंजनों का जो जत्था जो है वो बांग्लादेश गया था, उसको हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई थी? एस जयशंकर के द्वारा। ये भी जो है वो लेटेस्ट न्यूज के अंदर जो है बनी हुई है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें हाल ही के अंदर जो है वो लॉन्च की गई कुछ बुक्स को, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? आशीष रॉय जी के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, इस पुस्तक को अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो के द्वारा जो है वो लिखा गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आयोजित दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीप योर लीवर सेफ इन कोविड टाइम्स। तो इस थीम के साथ जो है वो ये कार्यक्रम को जो है वो बनाया गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि दुनिया भर के अंदर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष जो है वो 28 जुलाई को जो है विश्व भर के अंदर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर आइडिया लग सकता है आपको कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर जो है वो किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 इस प्रकार की एक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा जो है इसको संचालित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ के द्वारा जो है वो डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जी सतीश रेड्डी जी। और आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, और आपको ये बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज। आपको ये बताना है कि डीआरडीओ की स्थापना जो है वो कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। वर्तमान में अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया कौन हो जाएंगे? जी सतीश रेड्डी जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत जल्दी नतीजे देने वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कोलकाता, नोएडा और मुंबई। इन तीनों ही शहरों के अंदर जो है वो कोविड-19 से जुड़े जल्दी नतीजे देने वाली परीक्षण सुविधाओं का जो है वो शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से जो है वो कोविड-19 को खत्म किया जाए। जिन जिन देशों ने भी जो है वो कोविड-19 पर काबू पाया है, उनका इतिहास यही रहा है कि उन्होंने जो है अपनी टेस्टिंग की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। चाहे हम चीन की बात करें, चाहे न्यूजीलैंड की बात करें, चाहे इटली, फ्रांस, किसी भी ऐसे देश को देखा जाए जिसने कोविड-19 पर काबू पाया है, उनका जो है वो सीधा प्रयास रहा है कि किस प्रकार से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं। तो इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से जो है वो टेस्ट की सुविधाओं को बढ़ाना, क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इन्हें लॉन्च किया गया है। और इनकी जो है वो एक दिन की क्षमता है कि प्रतिदिन लगभग 10,000 से अधिक जो है वो कोविड-19 के टेस्ट इन लैब्स के अंदर जो है वो किए जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाल ही के अंदर जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली के अंदर जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन जो है वो किया गया। अब यहाँ पर बात आई है नई दिल्ली की, तो आप मैप के अंदर जो है वो नई दिल्ली की लोकेशन को देख सकते हैं। देखिए ये रहा नई दिल्ली। आप देख सकते हैं कि किस किस की सीमा जो है वो नई दिल्ली को लग सकती है। तो हरियाणा,
उत्तर प्रदेश और इन दो ही राज्यों की सीमा जो नई दिल्ली को लग रही है। इसके अलावा यहाँ के सीएम हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हो जाएंगे अनिल बैजल जी। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़, तो हाल ही के अंदर जो है वो डीआरडीओ के द्वारा एक हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया था कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर, और जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा कोविड-19 केयर सेंटर भी जो है वो नई दिल्ली के अंदर ही बनाया गया। इसके अलावा कोरोना से लड़ने के लिए 5T स्कीम ये भी जो है वो दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई, और कोविड-19 से हॉस्पिटल से जुड़ी हुई जानकारी के लिए दिल्ली कोरोना नामक ऐप भी जो है वो लॉन्च किया गया नई दिल्ली के अंदर, जिसके माध्यम से जो है वो आम जन को कोविड-19 हॉस्पिटल से जुड़ी हुई सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई गई कि किस जगह की कौन सा हॉस्पिटल है और उसके अंदर कितने कोविड-19 बेड अवेलेबल हैं। तो ये थे दिल्ली से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि किस राज्य में बुनकरों के लिए शुरू की गई नेकर सम्मान योजना। तो ये आपको बताना है कि किस राज्य के अंदर जो है वो ये योजना शुरू की गई है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कर्नाटक, बी दिल्ली, सी गुजरात या डी हरियाणा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जो है वो कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख सकते हैं और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी जो है आपको देना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।